नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे हेमंत सोरेन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 29 फरवरी से 2 मार्च तक अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। पीएमएलए की विशेष अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। तो इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 29 फरवरी से 2 मार्च जो कि बजट सत्र का समय था, इस बजट सत्र में शामिल होने को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने एक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर उन्हें ये झटका लगा। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और इसके बाद ये फैसला सुनाया गया। 29 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। वो इस शामिल होने को लेकर उन्होंने विशेष अदालत के पीएमएलए की विशेष अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, बजट सत्र में शामिल होने को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से में ये याचिका जो है वो दायर की और एक बड़ा झटका होने लगा। वे सब सत्र में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद खास था, चूंकि आज 3 मामलों की आज सुनवाई थी। ये 2 मामले हाई कोर्ट में और एक मामला रांची सीजीएम कोर्ट में। और झारखंड हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी बीते दिनों, और ऑर्डर को रिजर्व रखा गया था और आज आदेश सुनाया जाना था। और जो आदेश सुनाया गया है, इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है, चूँकि विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति अदालत से मांगी गई थी और उस याचिका पे सुनवाई हुई थी और आज ऑर्डर जो आदेश सुनाया गया है उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते जब 20 फरवरी को जब पीएमएलए की विशेष अदालत में जब याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी और जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रखे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, राज्य का पूर्व सीएम है और विधानसभा के बजट सत्र में बजट पेश किया जाता है और राज्यवासियों की जो आकांक्षा होती है, उम्मीद होती है उनके जनप्रतिनिधि पर, तो वैसे में ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल हो पाए। लेकिन इसके लिए चूंकि अदालत से अनुमति चाहिए थी तो अदालत से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी अनुमति को ठुकरा दिया है। यूं कहे तो उनकी जो बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और उसी को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और झारखंड हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है और अब जो है वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जब पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही थी और उस दरमियान जो हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने जो दलील पेश की थी कि पूर्व में विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन का हवाला दिया गया था कि जब ये दोनों कस्टडी में थे तो उन्हें भी अनुमति मिली थी और वो सदन में पेश हुए थे, सदन में शामिल हुए थे। तो वैसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट रखा गया था कि 5 फरवरी को जब चंपई सोरेन की सरकार जब बहुमत साबित कर रही थी, उस दरमियान बहुमत साबित होने वाली जो सत्र चल रहा था उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुमति मिला था और उसी के आधार पर वो फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे। तो ईडी के तरफ से भी जो जवाब दिया गया था, ईडी के तरफ से भी जो अदालत को बताया गया कि फ्लोर टेस्ट में चूंकि वोटिंग होता है इसलिए उन्हें इजाजत मिली थी, लेकिन ये जो अभी बजट सत्र जो सेशन चल रहा है इसमें वोटिंग नहीं होती है। तो ये दोनों पक्षों की जो दलील है वो अदालत ने सुना था और पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज किया था और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया गया था बीते 23 फरवरी को, चूंकि 23 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक जो है विधानसभा
का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो है बजट पेश किया जाना है 2024-25 के जो वित्तीय बजट है वो पेश किया जाना है और इसको लेकर के चर्चाएं भी चल रही है। जो बजट राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसमें चर्चा चल रही है और उस चर्चा में भाग लेने की ही अनुमति जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांगा था, लेकिन अब उनकी अनुमति को जो है ठुकरा दिया गया है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो वैसे में अब जो है वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये अभी तक का जो है वो सबसे बड़ा खबर यही है कि विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 29 फरवरी से 2 मार्च तक अंतरिम जमानत की मांग की गई थी जिस पर ये सुनवाई हुई और ये झटका लगा हेमंत सोरेन को। बजट सत्र में अब शामिल नहीं हो सकेंगे हेमंत सोरेन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।